नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। 2024 में सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही करी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने, और इस गलतियों की वजह से आम आदमी पार्टी के संयोजक को बीजेपी की तरफ से एक आवेदन लिखा गया है नए साल में, और उस आवेदन में किस तरीके से इनको सलाह दी गई है आपको बताएंगे। यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो घटिया राजनीति करने की कोशिश करी है और जो झूठ की राजनीति करने की कोशिश करी है, इसका पूरी तरीके से भांडाफोड़ 2024 में हुआ दोस्तों। और जिस तरीके से ये एक और नया नौटंकी लेकर के सामने आए हैं, इसका खात्मा 3 जनवरी से हो जाएगा। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि 3 जनवरी से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में गिर जाएगी, क्योंकि पहले तो आप यह देख लें कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया है, जो बड़ी बात कही है, और दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा ही ऐसा उपहार समझिए नए साल में, जिससे कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी को दिल्ली के झुग्गी वासियों को 1645 फ्लैट सौंपने की बात कही है दोस्तों। यानी 1645 फ्लैट दिल्ली में जितने भी झुग्गी वाले वासी रह रहे हैं, जो कि सड़कों पे रह रहे हैं, जो कि ठंड में इस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं जैसे कि आज तक अरविंद केजरीवाल उस सड़कों से कितनी बार गुजरे होंगे, लेकिन नजरअंदाज कर लिया होगा उन झुग्गी वासियों से, साइड हो गए होंगे। यहां तक कि झुग्गी वासी जो लोग हैं, जब अरविंद केजरीवाल उस रास्ते से जाते हैं तो उनको साइड कर दिया जाता है। एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते सबसे पहले तो इनको चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि दिल्ली का जो झुग्गी वासी जो लोग रहते हैं, ठंड में कैसे रहते होंगे, उनकी जिंदगी कैसे कटती होगी। लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी वासियों पे राजनीति करी, लेकिन आज तक झुग्गी वासियों को कोई फायदा नहीं दिया। और आज जब नरेंद्र मोदी जी 3 जनवरी को घर नहीं फ्लैट, जी हां फ्लैट, 1645 फ्लैट की चाबियां देंगे दोस्तों। कितने घर को बसाने का काम मोदी सरकार ने किया है, और फिर भी नरेंद्र मोदी जी को एक राज्य का मुख्यमंत्री कहता है चौथी पास राजा अनपढ़। शर्म आनी चाहिए। जो खुद तिहाड़ जेल रह करके आया हो 6 महीने, वो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी वासियों को 1645 नए फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे दोस्तों। यह नहीं कि ऐलान किया है कि देंगे आपको, मेरी सरकार बनेगी तो। यह फ्लैट की चाबियां सौंप देंगे, 1645 फ्लैट की। कितने घर में रह रहे सदस्यों की दुआएं नरेंद्र मोदी जी लेंगे। वही झुग्गी वासियों पे जो राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं, सीवर की पानी, नाले का पानी उन तक पहुंचता है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब ये गुवाहाटी गए हुए थे तो वहां पर जाकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कहा था कि कभी आइए चाय कॉफी पिएंगे। तो हेमंत ने कहा था कि मैं जरूर आऊंगा उनके बुलाने पे, चाय कॉफी भी पीऊंगा, लेकिन शीश महल में नहीं। मैं ऐसे जगहों पे चाय पीऊंगा जहां पर अरविंद केजरीवाल उन तमाम लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर राजनीति करते हैं। हेमंत ने कहा था कि मैं दिल्ली के झुग्गी वासियों के घर जाकर के चाय पीऊंगा। चुप हो गए अरविंद केजरीवाल, उसके बाद कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया। तो झुग्गी वासियों पर राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल आज तक कितने झुग्गी वासियों को उनके घर की चाबियां दी हैं। कभी उनके लिए कभी नहीं कुछ सोचा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करी। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने स्वाभिमान फ्लैट्स के नाम से अशोक विहार में 1645 नए मकान बनवाए हैं दोस्तों। ये आपको बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जिससे इन फ्लैट्स का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने किया है। यानी अरविंद केजरीवाल एक बड़े धूर्त किस्म के इंसान निकले और झुग्गी वासियों के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो कैसे झुग्गी वासियों पे ये राजनीति करते हैं और ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि झुग्गी वासी जो हैं वो हमें वोट दें। शर्म आनी चाहिए इनको तो वोट मांगने से पहले। लेकिन ये तो बेशर्म है, और सिर्फ यही बेशर्मी की हद पार नहीं करते, इनके तमाम नेता भी बेशर्मी की हदें पार कर देते हैं। और देखिए,
जब अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा है कि अब हिंदुत्व का वोट चाहिए हमें, क्योंकि मौलवी, मौलाना, इमाम सारे लोग नाराज हैं, नाखुश हैं दोस्तों। जितने भी मौलवी मौलाना हैं वो कह रहे हैं कि 18 महीने से सैलरी ही नहीं दिया, 18,000 रुपए रोक करके रखे हैं। आप सोच लीजिए 250 लोग हैं और 18 महीने से सैलरी नहीं दिया, लेकिन दिल्ली सरकार के अंडर में जो मजदूर भी हैं उनको 21,000 रुपए सैलरी है। तो ये 250 इमाम जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी मुस्लिम समुदाय अरविंद केजरीवाल से पूरी तरीके से नाराज है। मुस्लिम समुदाय जो है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के विरोध में है। तो इस बार आम आदमी पार्टी ने यही सोचा कि इस बार तो मुस्लिम वोट मिलने का है नहीं, तो चलो हिंदुत्व पे ही राजनीति कर लेते हैं। और ये क्या कह रहे हैं जरा देखिए ट्वीट में, कि बीजेपी वाले मुझे कल से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है। इन्होंने एक योजना शुरू की, पुजारी लोगों को 18,000 रुपए सैलरी देने की बात कही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इनको लगने लगा कि मेरी वोट बैंक पूरी तरीके से खतरे में है, तब इन्हें याद आ रहा है कि पुजारियों को भी मिलना चाहिए 18,000 रुपए। 10 साल से मुस्लिमों पे ही राजनीति किया, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी को बैठाया, लेकिन जब वर्चस्व में, बहुमत में, मेजोरिटी में हिंदुत्व आ रहा, सनातन आ रहा और वोटर बैंक जो है वो सनातन है, तो कभी हनुमान मंदिर जाकर के ड्रामा करते हैं, कभी सनातन के पुजारियों को 18,000 रुपए सैलरी देने की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 10 साल से ये कौन से बिल में छुपे हुए थे, कौन से सुरंग में छुपे हुए थे? आज तक इन्हें सनातन धर्म के पुजारियों की याद नहीं आई कि उनको भी सैलरी की जरूरत है। तो ये नौटंकी और ड्रामेबाजी जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा। आगे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरा प्रश्न है कि क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? कम से कम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं देश की जनता आपको गाली देगी। कम से कम अरविंद केजरीवाल ये तो स्वीकार रहे हैं कि मुझे राज्य की जनता गाली दे रही है। ये इन्होंने खुद स्वीकार किया और ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं कि आपकी सरकार 20 राज्यों में है। शर्म आनी चाहिए ये कहने वक्त कि आप कितने राज्य में अपनी सरकार सफलतापूर्वक बना पाए हैं। तो 20 राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार है तो काम किया है, तभी तो सरकार है। नहीं तो लोग काम नहीं करते हैं तो एक राज्य में भी उनकी सरकार टिक नहीं पाती है। तो 20 राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार है दोस्तों, तो बहुत बड़ी काम की है और बहुत बड़ी बात है ये। आतिशी मार्लेना इस पे घटिया राजनीति कर रही हैं, पूजा धर्म पंडितों के ऊपर कह रही हैं। आतिशी मार्लेना एक पत्र लिखती हैं कि धार्मिक स्थलों को ना तोड़ें। फालतू का बेबकवास कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करती हैं आतिशी मार्लेना। इस बात का कोई ना ओर है ना छोर है। यह कहने का क्या मतलब है कि धार्मिक स्थलों को ना तोड़ें? यहां पर एलजी साहब का जवाब आता है कि ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं गया है। जब ऐसा कोई आदेश दिया नहीं गया है तो आप ऐसी घटिया स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? और आतिशी मार्लेना की यह आदत है हमेशा झूठ की राजनीति करना, प्रोपोगेंडाएं रचना। जब एक भी धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया ही नहीं गया है एलजी साहब से, तो ये आप मीडिया में ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि धार्मिक स्थलों को ना तोड़ें? ये पुजारियों, धर्म, हिंदुत्व धर्म पे घटिया राजनीति करने की ये कोशिश है दोस्तों। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुमत में आई बीजेपी, महायुति की सरकार बनी और महाविकास आघाड़ी की क्या हालत हो गई, हिंदुत्व का विरोध करना कितना महंगा पड़ा, ये तमाम विरोधी और विपक्षियों को यह समझ में आ गया है। एलजी साहब ने आतिशी मार्लेना पर केजरीवाल की तरह ही घटिया राजनीति करने का दोस्तों आरोप लगा दिया है। अब यहां पर एक आवेदन भेजी गई है अरविंद केजरीवाल को नए साल में, और इस 2025 में उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें कही हैं दोस्तों जिससे कि अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि मुझे विश्वास है कि आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आवेदन में सलाह दिया गया है बीजेपी की तरफ से। दूसरी चीज कि आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके खिलवाड़ करना बंद करेंगे। लेकिन कितना भी इनको समझा दिया जाए, ये तो झूठी राजनीति करने से कभी नहीं पीछे हटेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल कभी भी दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे? ऐसे तमाम
पॉइंट्स रखे गए हैं बीजेपी के तरफ से, लेकिन एक भी पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। इन्हें जो मन में आता है ये वही करते हैं। इनका बस चले तो दिल्ली में ये ऐसी हालत कर देंगे जो लोग खुल करके अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।